जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज की जय। वैसे तो कामनी और कांचन ने पूरी आपकी मानवीय सभ्यता, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ऋषि, हर किसी को अपने चंगुल में फंसा रखा है। इससे पार जाना एक बहुत ही आपका दुष्कर कार्य है। इसी संबंध में हमें एक प्रेरणादायक प्रसंग आपका मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी से। ये प्रसंग तब का है जब गोस्वामी तुलसीदास जी नवयुवक थे। वह एक ब्राह्मण परिवार में आपका उनका जन्म हुआ था, लेकिन संयोगवश उनके जो माता पिता थे उन्होंने उनका त्याग कर दिया। फिर उसके बाद उन्हें एक साधु ने आपका पाला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब आप युवक थे तब उनका विवाह आपका संपन्न हुआ, और उनकी जो धर्मपत्नी थी वह उनके पड़ोस के गांव से ही आपकी आती थी। तो विवाह के कुछ समय पश्चात उनकी जो पत्नी थी वह अपने गांव में गई और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गांव में थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। बहुत ही उनकी यादों में वह व्याकुल थे, उनकी याद उन्हें बहुत सता रही थी। तो इसी दौरान एक रात्रि बहुत ही आपकी बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मौसम आपका खराब था, और इसी व्याकुलता में गोस्वामी तुलसीदास जी रात्रि में ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। नदी में बहुत तेज उफान था, कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। जो नाव चलाने वाला आपका व्यक्ति था, नौकाहर, उसने मना कर दिया था कि मैं नौका को नदी पार नहीं लेके जाऊँगा, उसे ले जाने में आपका खतरा है, मेरी नौका डूब जाएगी, सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर ईश्वर अपनी पत्नी से मिलने का बहुत ही ज़्यादा आतुर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ी की खोज करी, कोई लकड़ी का आपका लॉग ऑफ वुड उन्हें मिल जाए जिसके सहारे वह नदी पार कर सके। लेकिन उन्होंने एक आपका मृत मनुष्य की उन्हें आपकी डेड बॉडी मिली, उसे पकड़ते हुए उन्होंने आपकी नदी को पार किया। फिर वह रास्ते होते हुए अपनी पत्नी का जो उनका घर था वहाँ उन्हें पहुँचे, अपने ससुराल में पहुँचे। ऊपर जाने का कोई रास्ता उन्हें दिखाई दिया नहीं। किवाड़ को उन्होंने खूब पटका, लेकिन किसी ने खोला नहीं, क्योंकि रात्रि का समय था, वर्षा थी बहुत तेज, आपको धुआंधार बारिश हो रही थी। अब उन्हें ऊपर चढ़ें कैसे? उनकी पत्नी जो थी वह आपकी पहली मंजिल पे थी। फिर वह क्या हुआ, उन्होंने एक रस्सी नीचे लटकी हुई थी, उसे पकड़ा और उसे चढ़ गए, अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। फिर ऐसी अवस्था में भीगे हुए, बिल्कुल रात्रि का समय है, फिर उनके जो रिश्तेदार थे वह भी जाग गए। उन्होंने देखा तो उनकी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा लज्जा हुई, उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने फिर करुणामयी, दयामयी उसमें भाषा में उन्होंने कहा कि मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए, इतना उतावलापन, इतनी इच्छा, इतनी वासना, अब इतनी लगन अगर आपकी राम के प्रति होती तो आप ईश्वर प्राप्ति कर लेते, निश्चित ही ईश्वर प्राप्ति कर लेते। लेकिन आपका तो मन कामना वासना में लगा रहता है, कामनी कांचन में लगा रहता है। कहाँ आप ईश्वर प्राप्ति कर पाओगे? कैसे आप आगे बढ़ोगे? क्या करोगे? इस मनुष्य देह के प्रति आपकी जितनी लगन है, जितनी उमंग है, उतना ही ईश्वर प्राप्ति में आपका मन लग जाए, राम के प्रति लगन हो जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाए। जिस चीज़ को आप रस्सी समझ के ऊपर चढ़ते, वह एक कोबरा था, वह एक सांप था, उसके सहारे आपने ऊपर पहली मंजिल पे चढ़े, और जहाँ से आप लॉग ऑफ वुड आप उसे समझ रहे थे, लकड़ी को आप समझ रहे थे, लकड़ी नहीं, वह एक मृत मनुष्य था। कैसे व्यक्ति कामांध हो जाता है, कामनी कांचन के पीछे आसक्त हो जाता है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता, उसे कोई भी सुध बुद्ध नहीं रहती।
जब तुलसीदास जी को यह आपका विवेक हुआ, जब उन्हें आपका ज्ञान हुआ, तब वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े। वह राम की भक्ति में लीन हुए और वही आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी के, उन्होंने ही रामचरितमानस की रचना करी, रामायण को घर घर तक पहुंचाया, अवधी भाषा में इसका अनुवाद किया, किसका, रामायण का, जिससे कि वह जन जन तक सुलभ हो सके और राम की महिमा घर घर तक पहुंच सके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मेरी पहली गुरु थी वह मेरी पत्नी ही थी, वह मेरी महिला थी, जिन्होंने मुझे ज्ञान, विवेक, वैराग्य के पथ पर अग्रसर किया। नहीं तो मैं तो एक साधारण सा युवक था, जो कि कामनी कांचन में आसक्त रहता था, कामांध रहता था। ऐसी मेरी स्थिति परिस्थिति थी। लेकिन कहते हैं कि एक ही आपकी जो घटना होती है, वही एक मनुष्य को, साधारण मनुष्य से महान पुरुष में परिवर्तित कर देती है। तो सोचें, समझें, हम अपना समय, ऊर्जा कहाँ पे नष्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या वह हम सिर्फ कामनी और कांचन में आपकी को प्राप्त करने में उसे हम नष्ट कर रहे हैं, या कुछ कहने योग्य भी अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं। आज के समय में आप देखिए कितने युवाओं की कितनी बुरी स्थिति है। एक नौकरी का विज्ञापन निकलता है, उसके लिए लाखों आवेदन आ जाते हैं। लोग भूल चुके हैं कि उनकी धरोहर क्या है, उनकी योग्यता क्या है। उनको कामनी कांचन में इस तरीके से झोंक दिया गया है कि वह भूल चुके हैं उनकी क्षमताएं क्या हैं, वह क्या कर सकते हैं, वह क्या नहीं कर सकते। एक छोटी छोटी नौकरियों के पीछे लोग पागल हुए घूम रहे हैं, न जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं रहे हैं। स्वामी जी भी यही कहते हैं कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचानो। रियलाइज योर डिवाइन नेचर, रियलाइज योर सेल्फ, दैट्स इट। यही हमें गोस्वामी तुलसीदास जी और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज की जय।